अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, चलो। तो मैं आपको बोल रहा था कि एंट्रोपी का एक्सप्रेशन जो है, वो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन हमको याद रखना पड़ेगा। और एंट्रोपी का एक्सप्रेशन क्या है? एस इज इक्वल टू क्या था? एन इंटू एन इंटू के क्या है? बोलिए। के के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू के बी। एन के ब्रैकेट में बी। एल हाँ, एन फिर। वी प्लस 3/2 एल एन टी। हाँ, एल एन वी प्लस 3/2 एल एल एन एन टी। टी प्लस हाँ, कांस्टेंट सिग्मा प्लस कांस्टेंट सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? 3/2 एल एन 2 पाई m के अपॉन एच नॉट स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो ये याद रखना, एल एन इंटू, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। 2 पाई m k अपॉन H0 स्क्वायर इज अगेन ए कांस्टेंट, है ना? तो +1। तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो अब हम ये देखना चाह रहे थे कि ये एंट्रोपी का जो रिलेशनशिप है, ये एंट्रोपी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कि एक्सटेंसिवनेस ऑफ द एंट्रोपी है, उसके साथ ये एग्री करता है कि नहीं करता। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि वॉल्यूम है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और कितना बढ़ाते हैं? मान लीजिए कि हम स्केल अप करते हैं उसका। तो वॉल्यूम को मान लीजिए वी चेंज द वॉल्यूम बाय अल्फा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, मान लीजिए गैस के, उसको भी, सॉरी, वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको चेंज करते हैं बाय अल्फा। तो एन जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? एन किसके बराबर होगा? अल्फा टाइम्स एन हो जाएगा। वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी अल्फा टाइम्स वी हो जाएगा। ओके, ये एग्री कर रहे हैं ये बात इसके साथ? और इंटेंसिव वेरिएबल्स कैसे रहेंगे? कीपिंग द इंटेंसिव वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। कीपिंग द इंटेंसिव वेरिएबल्स कांस्टेंट। आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। तो हमने क्या किया है, उसी आइडियल गैस के एक्सप्रेशन में, आइडियल गैस की एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में, हमने एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को स्केल अप कर दिया बाय अल्फा फैक्टर, कीपिंग द इंटेंसिव वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एंट्रोपी का? तब एक्सप्रेशन होगा एस इज इक्वल टू एस, या हम लिख सकते हैं एस। रुकिए, इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लें। एस एस जो होगा, अब वो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? एल एस विल बी ए फंक्शन ऑफ अल्फा टाइम्स एन, और साथ में अल्फा टाइम्स वी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ गए और वॉल्यूम भी चेंज हो गया बाय ए फैक्टर अल्फा। तो जहां जहां एन और वी आएगा, उसको किससे रिप्लेस करोगे एक्सप्रेशन नंबर 1 में? अल्फा एन और अल्फा बी से। हाँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू एन इंटू के बी होगा। और साथ में यहाँ पर एल एन इंटू अल्फा टाइम्स वी होगा। प्लस टेम्परेचर इंटेंसिव क्वांटिटी है, तो वो वही रहेगा, 3/2 एल एन इंटू टी प्लस सिग्मा। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से? इस एक्सप्रेशन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बताइए। देखिए, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा आता, अल्फा इंटू एन के बी इंटू एल एन वी प्लस 3/2 एल एन टी प्लस सिग्मा आता। लेकिन आया कैसे? अल्फा लॉगरिदम का आर्ग्यूमेंट भी है। अल्फा लॉगरिदम के आर्ग्यूमेंट में भी चला आया है, एल एन के आर्ग्यूमेंट में भी चला आया है। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्टनली एंट्रोपी जो है एस, वो अब कितनी हो गई? अल्फा टाइम्स एस इंटू एन ई। एनर्जी भी कांस्टेंट रहा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और नहीं, एनर्जी भी एक्सटेंसिव है।
और वॉल्यूम भी चेंज हो गया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज हो गए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाना चाहिए कि नॉट इक्वल टू लगाना चाहिए? नॉट इक्वल टू। हाँ, तो ये अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसके कारण अब एंट्रोपी कैसी क्वांटिटी हो गई? इसके कारण ऐसा अगर हमने स्केल अप कर लिया तो एंट्रोपी बिकम्स, एंट्रोपी क्या है? अब इंटेंसिव क्वांटिटी हो गया। हाँ, फेल्स टू बिकम एक्सटेंसिव क्वांटिटी, या हम लिख सकते हैं इट इज फेल्स टू बिकम एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें अल्फा पार्ट्स हैं, उदाहरण के लिए अगर एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्ट्स हैं, देर आर अल्फा पार्ट्स इन द सिस्टम, अल्फा पार्ट्स इन द सिस्टम, और अगर अल्फा पार्ट्स हैं सिस्टम में, तब एंट्रोपी जो होगी, और सबकी अल्फा पार्ट्स हैं इन द सिस्टम, और ईच जो सिस्टम है, प्रत्येक निकाय की जो एंट्रोपी है, ईच सिस्टम हैज एंट्रोपी एस, हैज एंट्रोपी एस। तो आप बात समझ रहे होंगे, मैंने कहा कि अल्फा पार्ट्स हैं सिस्टम में और हर एक पार्ट के या ईच पार्ट हैज एंट्रोपी एस। तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी? टोटल एंट्रोपी सर्टेनली, टोटल एंट्रोपी जो होगी, नियम से क्या होना था, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी? विल बी नॉट समेशन। इक्वल टू अल्फा टाइम्स एस। ओके, तो एक ये जो सिचुएशन है, दिस इज फिजिकली अनएक्सेप्टेबल सॉल्यूशन सिचुएशन, दिस इज फिजिकली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। ये जो परिस्थिति दिख रही है यहाँ पर, ये भौतिक रूप से संभव नहीं होगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, फिजिकली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन नंबर 1 हमने जो निकाला था क्लासिकल आइडियल गैस के लिए, ये जो क्लासिकल आइडियल गैस का एक्सप्रेशन था, क्लासिकल आइडियल गैस क्लासिकल एक्सप्रेशन था, इसमें कहीं ना कहीं क्या बात है लिख सकते हैं, ये एंट्रोपी ये जो है प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रही है एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी एक्सटेंसिव क्वांटिटी नहीं रह जाती। तो अब गिब्स ने यहाँ पे क्या किया, ये जो अब हम यहाँ पे एक टाइटल डालते हैं, क्या टाइटल डाल देते हैं, चलिए कलर बदल के हम टाइटल डाल देते हैं कि एंट्रोपी ऑफ, अब ये जो यहाँ पे वायलेशन ऑफ एक्सटेंसिवनेस ऑफ एंट्रोपी है, इसको देखने के लिए अब हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेस ले लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेस लेते हैं। और गिब्स ने ये काम किया, तो गिब्स ने क्या काम किया, गिब्स ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया नहीं, थॉट एक्सपेरिमेंट किया। गिब्स थॉट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट किया, दो एक बार उसने किया, मिक्स किया दो सैंपल, मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। एक बार उसने दो अलग अलग गैस लिए, हीलियम लिया और आर्गन लिया, तो और उन दो गैस के वॉल्यूम्स को मिक्स किया। फिर दूसरी बार क्या किया, मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम गैस, मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम गैस, और दोनों बार जब हम मिक्सिंग किए तो हर बार हमने ये ध्यान रखा कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, पहला थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस लिया है। अब आप बताइए कि बिना कुछ हम मैथमेटिकल डेरिवेशन किए हुए, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस, इसमें बिना हम आगे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हुए हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं एंट्रोपी के बारे में?
अच्छा, या ये मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? ये कैसा प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस मतलब क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा या इरिवर्सिबल होगा? बोलिए। रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्स इनरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का औचित्य क्या है यहाँ पेरा पूछने का? कि अगर क्यों मान गैस लीजिए आपके पास एक गैस है जिसमें कि एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैंने क्रॉस से दिखाया, और दूसरा गैस है जिसमें कि मैंने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो उनको मैंने सर्कल से दिखाया। ये हमारे पास दो अलग अलग सैंपल हैं गैस के। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब मैंने इनको क्या किया, इनको उठा के मिक्स कर दिया, इनको उठा के मिक्स किया। तब आप ये बताओ कि जब हम मान लीजिए मतलब इसके बीच में कोई बाउंड्री थी, एक बाउंड्री रिमूव कर दिया तो मिक्सिंग अपने आप शुरू हो गई गैसेस की। तो मुझे ये बताइए कि दो अलग अलग गैस का मिक्सिंग का जो प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल होने का मतलब ये होगा कि अगर मैं बाउंड्री हटा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल जो है रैंडमली अरेंज हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने पार्टीशन हटा दिया, आफ्टर द रिमूवल ऑफ पार्टीशन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ पार्टीशन, उनके बीच में कोई एक काल्पनिक दीवार थी, उसको हटा दिया, तो अब क्या मिलेगा आपको? रैंडमली मिल जाएगा। कहीं पर फर्स्ट टाइप के होंगे, कहीं पर सेकंड टाइप के होंगे। उस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, ऐसे करते हुए रैंडमली अरेंज हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए मैं इसमें पार्टीशन फिर से लगा दूं, तो कॉमन सेंस लॉजिक क्या कहता है? क्या वापिस ये स्टेट और ये स्टेट हम पा सकेंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। पा पाएंगे? नहीं। नहीं पा पाएंगे। So then will this process be a reversible or irreversible process? इनरिवर्सिबल। हाँ, इरिवर्सिबल तो प्रोसेस। इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल होने का मतलब ये होता कि जब हम पार्टीशन हटाने के बाद फिर से पार्टीशन लगाएं तो गैस, जो डिफरेंट गैसेस हैं, वो अपने अपने पुराने स्थान पे चले आए। मतलब क्रॉस एक जगह इकट्ठा हो जाएं और सर्कल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएं। क्या इसकी संभावना है क्या पार्टीशन नहीं। फिर से लगाने के बाद? नहीं है संभावना। नहीं। तो इसलिए हम ये क्या लिखेंगे कि ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा? कैसा प्रोसेस होगा? इनरिवर्सिबल। irreversible process होगा। when you mix two different samples of two different gases, तो ये कहलाएगा irreversible process। और irreversible process में आपको ये सबको मालूम है कि एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो क्या होगा? विल देयर बी ए चेंज इन एंट्रोपी और नॉट? हमेशा चेंज इन एंट्रोपी कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो। वेरी गुड। जीरो। चलो, मैं बिना अभी कैलकुलेशन किए हुए, आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सके लेक्चर में, इसकी तैयारी कर रहा था। दूसरा, अगर मान लीजिए सेकंड एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या बताया था हमने? सेकंड एक्सपेरिमेंट बताया था कि हम एक ही गैस के दो डिफरेंट सैंपल्स ले लें, है ना? एक ही गैस के दो डिफरेंट सैंपल्स ले लें। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या था? मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम गैस। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था? मिक्सिंग ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम गैस। ये कैसा प्रोसेस होगा? और जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो पहले दोनों सैंपल अलग अलग थे, जैसे 1 और 2 में चित्र में दिख रहा है। फिर दोनों को कंबाइन किया गया, एक आर्टिफिशियल वॉल को हटा दिया स्लाइड करके, और फिर जब वो मिक्सिंग हो गया और फिर उसके बाद हमने फिर से वॉल डाल दिया, तब ये प्रोसेस कैसा होगा?
तब ये प्रोसेस कैसा होगा? तब ये प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जो पहले हाफ में जो मॉलिक्यूल्स थे वही मॉलिक्यूल्स इधर रह गए, दूसरे हाफ में उतने ही रह गए क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तब रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज जब वापस वही आ गया तो कोई जो डिसऑर्डर हुआ वो वापस डिसऑर्डर खत्म हो गया, तो एंट्रोपी में चेंज क्या हुआ? बोलिए। जीरो। मतलब पहले वाले सिस्टम के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा 1 थे, दूसरे के करस्पॉन्डिंग ओमेगा 2 थे। ये टोटल एंट्रोपी क्या हो गया? एस हो गया ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। जब हमने वापस फिर पार्टीशन लाया उसके अंदर तो वापस उसने रीगेन कर लिया वही सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो इसका मतलब है कि जब हम एक ही गैस के दो डिफरेंट सैंपल्स को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा इन ए कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब हम सबसे पहले केस 1 से शुरुआत करते हैं। हम केस 1 से शुरुआत करते हैं जिसमें कि हम पहले देखेंगे, मतलब दोनों केस को सेपरेटली देखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। मतलब ध्येय में क्या है हमारा? बैकग्राउंड में यह है कि हम इक्वेशन 1 को चेक कर रहे हैं, है ना? ये भी हमारा ध्येय है। तो केस 1 में जब मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस। आदर्श गैस अभी भी है तभी हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस। और फिर क्या बोल रहा हूं? एट द सेम टेम्परेचर इंटेंसिव क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों गैसेस के लिए एट द सेम टेम्परेचर। और साथ में क्या रहेगा? एंड द सेम नंबर डेंसिटी। एक नया शब्द आया, एंड द सेम नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द सेम नंबर डेंसिटी। तो यह ध्यान रखना, ये नंबर डेंसिटी कोई नई चीज नहीं आ गई, इट इज द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या मतलब हुआ? सेम नंबर डेंसिटी का मतलब हुआ कि N1 अपॉन V1, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या N1 है, वॉल्यूम V1 है, और दूसरे गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है और वॉल्यूम V2 है। लेकिन हमने ये चीज मान ली कि ये दोनों चीजें कैसी है? नंबर डेंसिटी इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है, V1 और V2 जो है वो अलग अलग है। जब हम कंबाइन करेंगे सिस्टम को तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जब हम कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, वो क्या है? नंबर डेंसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 और N2 है और वॉल्यूम V1 और V2 है। इस पूरी भाषा के साथ अब आप फिर से जाएं और इक्वेशन नंबर 1 पे जाएं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? S इज इक्वल टू NkB ln V। तो इसी इक्वेशन को फिर से ध्यान से लिख लें क्योंकि मुझे भी याद नहीं होता है, मुझे भी बार बार देखना पड़ता है। NkB इंटू ln V प्लस 3/2 इंटू, ऐसा ही है ना, 2 पाई की गलत लिख दिया, देखिए मुझे भी डाउट होगा। 3/2 ln T, 3/2 ln क्या हो जाएगा? 3/2 ln T हो जाएगा। एक मिनट, 3/2 ln T हो जाएगा। अभी मत बोलो ना, मत बोलो। चलो मैं रोक दे रहा हूँ ना। नहीं मैं बस एक मिनट, अरे रुको, वहां नहीं ले पाओगे। 3/2 ln नहीं ले पाओगे वहां। मैं 15-20 मिनट बस रोक दूंगा क्योंकि वैसे भी आज टेम्पो बिगड़ा हुआ है। 3/2 ln T प्लस क्या आया था? सिग्मा।
तो सिग्मा की वैल्यू तो आप सबको मालूम है, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा। अब एंट्रोपी जो है वो ऑफ ईच गैस, दोनों की गैस की एंट्रोपी कैसी रहेगी? एंड दोनों डिफरेंट। गैस, ईच गैस की एंट्रोपी अलग अलग रहेगी कि सेम रहेगी? अलग अलग रहेगी ना, हाँ क्योंकि V1 हो जाएगा, N1 हो जाएगा। तो एंट्रोपी ऑफ ईच गैस इज नॉट द सेम, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? हाँ सर। हाँ, तो पहले बार क्या लिखोगे? S1 इज इक्वल टू N1 इंटू KB ln इंटू V1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस क्या आ जाएगा? प्लस क्या आएगा? अगर मैं ln V पहले निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा? प्लस 3/2 इंटू NKB लिख सकते हैं ऐसा, कंफ्यूज मत होइएगा, जानबूझ के अलग अलग कर दिया। 3/2 इंटू NKB इंटू, फिर क्या आ जाएगा? सिग्मा की वैल्यू रख रुखा के आपके पास चेक कर लीजिएगा, 1 प्लस 2 पाई ln इंटू 2 पाई m इंटू M1 हो जाएगा, क्योंकि इसके गैस के मॉलिक्यूल्स के मास अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ सर। पहले गैस हाँ के मॉलिक्यूल्स का मास अलग अलग होगा कि नहीं? अलग होगा। और उसी तरीके से H2 क्या लिख सकते हो? N2 इंटू KB ln V2 प्लस 3/2, यहां पर भी N1 लिखना है, ध्यान रखेंगे, प्लस N2 KB इंटू 1 प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा? ln इंटू 2 पाई M2 इंटू KT अपॉन H0 का स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा बता देता हूं और। तो ये तो दोनों सिस्टम की मिक्सिंग के पहले की एंट्रोपी है कि बाद की है? आंसर पहले पहले की। पहले किसमें पहले की। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मिक्स कर देना चाहिए। हाँ, मिक्सिंग मिक्स कर कराएंगे। देना चाहिए। तो एंट्रोपी ऑफ द क्या लिख दें अपन? कंपोजिट सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, एक क्लास और सर को लेना है, मैं रोकता हूं थोड़ी देर में। एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। अब फिर देखिए, मैंने आपको कंफ्यूज तो कर दिया और आप कंफ्यूज भी हो गए। अब एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम दो प्रकार की होगी कि नहीं होगी? एक होगी बिफोर मिक्सिंग और दूसरी होगी, बोलिए, आफ्टर आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग। वेरी गुड, आफ्टर मिक्सिंग। और हम पहले कौन सी निकाल ले रहे हैं? हम कौन सी निकाल रहे हैं? ए निकाल रहे हैं कि बी निकाल रहे हैं? ए। ए। ए की बी निकाल रहे हैं? ए। देखो यहीं पे रोक, ध्यान देना, रुक के। हमें तुरंत ये लगा कि S1 और S2 निकल गया तो एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग हमारा नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो एंट्रोपी है, अगर मान लीजिए कि आपके पास सिस्टम ऐसा है, ये आर्टिफिशियल, यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल दीवार है जिसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम है, एक सिस्टम यहाँ पर है, दो अलग अलग गैस। ये G1 कर देता हूं और इसको G2 कर देता हूं। इसकी एंट्रोपी S1 और इसकी एंट्रोपी S2। अब इन दोनों को मिला के कंपोजिट सिस्टम की बात अक्सर थर्मोडायनेमिक्स में होती थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी होती थी। तो अभी हमने इसको हटा दिया क्या, ये आर्टिफिशियल वॉल को? बोलिए, अब अभी हटाने हटा वाले दिया हैं। क्या? कंपोजिट सिस्टम की बात करेंगे नहीं तो हटा अब दिया क्या? नहीं हटाया। तो अभी भी हम लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम बिफोर मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस, बिफोर द मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस। तो ये ध्यान रखना है कि हमको तुरंत ये नहीं सोचने लग जाना है कि हमको तो आफ्टर मिक्सिंग की ही एंट्रोपी निकालनी है। हम कंपोजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी किसके बराबर हो जाएगी? S1 प्लस किसके बराबर हो जाएगी? S2 के बराबर हो जाएगी। S1 प्लस S2 के बराबर। ठीक।
क्योंकि एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, मान के चल रहे हैं। तब अगर मैं इसको समेशन नोटेशन में लिखूं तो मैं S1 और S2 के लिए SI ले लेता हूं, और I का मान कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा। और इधर के टर्म्स में देख लेते हैं, I इक्वल टू 1 to 2 ले लेते हैं, N1 और N2 के बदले NI ले लिया, KB ले लिया, V1 और V2 के बदले ln VI ले लिया, प्लस 3/2 N1 N2, फिर यहाँ पर NI ले लिया इंटू KB ले लिया, सॉरी KB ले लिया, और यहाँ पर क्या आएगा, बाकी का टर्म्स आसान है, कांस्टेंट है, क्या मिल गया, 1 प्लस ln इंटू 2 पाई MI इंटू MI कर देंगे यहाँ पर भी, इंटू KB इंटू T अपॉन H0 स्क्वायर हो गया। ये पूरा ब्रैकेट में हो गया। अब मैं यहीं पे आपको रोकता हूं, लेकिन एक आखिरी लाइन के साथ, जब हम मिक्सिंग कर देंगे मतलब हमने पार्टीशन को रिमूव कर दिया, अब हमने पार्टीशन को रिमूव कर दिया तो टोटल एंट्रोपी निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक पार्टिकल जो होगा गैस का, उसको, दोनों गैस का, उसको टोटल वॉल्यूम कितना पॉसिबल होगा, आंसर इसमें है क्रॉस, इसमें है क्रॉस और इसमें है सर्कल, ठीक। अब हर एक पार्टिकल, चाहे वो क्रॉस हो चाहे वो सर्कल हो, अगर वो स्पीसीज 1 का हो या स्पीसीज 2 का हो, हर एक पार्टिकल, ईच पार्टिकल ऑफ द गैस के लिए कितना वॉल्यूम संभव होगा, कैपिटल V। वेरी गुड। और क्या ईच पार्टिकल ऑफ द गैस के लिए एक्सेसिबल वॉल्यूम जो होगा कितना होगा, V1 प्लस V2, जिसको फनीश्वर ने V कहा। टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर अभी भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा मिक्सिंग के बाद। तो अब हम कर ले एंट्रोपी ऑफ द, आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस, कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी, और वो एंट्रोपी किससे दिखा रहे हैं, नॉट बाय S बट बाय HT, वो टोटल एंट्रोपी। और ये किसके बराबर होगा, अब आप देखिए क्या फर्क आएगा, I इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, N1 वही NI, ये वाला टर्म बदलेगा क्या, NI का, आंसर नहीं, NI वैसे ही रहेगा ना बच्चों, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेपरेट है ना, अलग अलग, एक के N1 है दूसरे के N2 है, तो NI इंटू KB, लेकिन इसके बाद क्या लिखना है, VI चेंज होगा, VI चेंज हो गया, क्या बनेगा, VI चेंज हो गया, क्या बनेगा, ln V बनेगा, तो आप कैपिटल V लिखोगे, 3/2 NI इंटू KB लिखोगे, और बाकी की सारी चीज वैसे ही रहेगी, 1 प्लस, ये हमारी मदद कर रहा है ये फैक्टर, क्योंकि आपको देखने से ही समझ में आ गया कि ये फैक्टर तो दोनों जगह चला आया। तो ये है हमारी बिफोर मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी, और ये जो एंट्रोपी है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ये जो एंट्रोपी है। तो अब अगले क्लास में, अभी छोड़ दे रहा हूँ, जैन सर को एक क्लास लेनी है, तो अब जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा S के बराबर होगा, है ना। और आपको दिख रहा है ये सेकंड फैक्टर, एक मिनट, जैन सर है ना यहाँ पर, है, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कैंसल आउट होगा, सेकंड टर्म जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बोलिए, हाँ सर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ, है ना। तो बस आज की क्लास इतने ही रहने देता हूँ, 1 मिनट मैं होल्ड कर लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं पूछ लेता हूँ सर से लेना है क्या उनको। ले रहे हैं ना, बुला लो उनको, बुला लो फोन करके। क्या, अब रुको, तो जब तक सर आ रहे हैं, इसको अब कैलकुलेट कर ले, डेल्टा S किसके बराबर होगा, बताइए आप, N1
इंटू के बी, ln यहाँ पे vi रख के जाए बात, capital N1 इंटू के बी ln ऑफ V प्लस N2 इंटू के बी इंटू ln ऑफ V। ये कहाँ से आ गया? ये वाले टर्म से निकल आया। देखिए N1 रखा के बी ln V प्लस N2 रखा के बी ln V, और फिर सब्सट्रैक्ट क्या करोगे? यहां से क्या आएगा? N1 इंटू के बी ln V1 आएगा, और दूसरा टर्म क्या आएगा? N2 इंटू के बी ln V2 आएगा। ओके, ये समझ आया यहां तक? बोलिए। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो। फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं? यू कैन पुट इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। के बी हर जगह आ रहा है, के बी को बाहर निकाल देते हैं। यहां से आएगा N1 इंटू ln। सर हाँ बोलो। इसके ऊपर वाला स्टेप थोड़ा बताएंगे क्या? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो बता दो, कौन सा बताओ, ठीक से बता दो ये मेरे जो को एक। ये जो इच पार्टिकल ऑफ गैस के बाद अच्छा से। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो। ये पहले मैंने बताया था, दोनों गैस अलग अलग है चैम्बर में, और उनके बीच का जो सेपरेशन वॉल है, जो दीवार है, वो रखी हुई है वहां पर। गैस के मॉलिक्यूल्स दोनों गैस के मिक्स नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद हम कल्पना कर सकते हैं कि एक कंपोजिट सिस्टम है, एक कंबाइंड सिस्टम है, और इस कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी को हमने यहां पर दिखाया। ठीक है, S1 प्लस S2 ये जोड़ा। अब थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये जो दीवार है यहां से हटा देते हैं, हट जाती है। तब मैंने हाँ ये कहा था कि अंतर क्या आएगा? अंतर कुछ नहीं आना है, प्रेशर अभी भी कांस्टेंट। जब मतलब जो कंपोजिट सिस्टम का मतलब दोनों सिस्टम को मिला के बात कर रहे हैं। कंपोजिट सिस्टम का जो प्रेशर था, दीवार को हटाने के बाद भी प्रेशर उसका उतना ही बना रहा। कंपोजिट सिस्टम का जो टेम्परेचर था, जो आर्टिफिशियल दीवार थी उसको हटा दिए, उसके बाद भी उसका टेम्परेचर रहा। लेकिन अंतर कहाँ पे आया? अंतर यहां पर आया कि जो अब हर एक पार्टिकल है, चाहे वो सैंपल 1 वाली गैस हो या सैंपल 2 वाली गैस हो, जिसमें हम क्रॉस दिखा रहे हैं कुछ, और कुछ इधर सर्कल दिखा रहे हैं, चाहे हम सैंपल 1 वाली गैस लें, चाहे हम सैंपल 2 वाली गैस लें, दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स को अब इफेक्टिव वॉल्यूम कितना मिलेगा गति करने के लिए? कहां कहां वो पाए जा सकते हैं? वो यहां भी पाए जा सकते हैं और यहां भी पाए जा सकते हैं। ये क्रॉस यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। वैसे ही ये सर्कल दूसरे हिस्से के अलावा यहां पर भी हो सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया अब उनके लिए? भी हो गया। V हो गया। वेरी गुड। तो फिर अब हमारा जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन था, जहां जहां हम ln V लिखे थे, V1 लिखे थे, अब वहां पर ln क्या आ जाएगा? कैपिटल V आ जाएगा। बस यही। अब आ गया समझ में? हाँ अब आ सर, गया मतलब समझ में? इसको हाँ मिक्स बोलो। कर दिए ना सर अब, है ना? ये मिक्सिंग हाँ के मिक्स हो बाद। गया। मिक्सिंग के हाँ। बाद, मिक्सिंग के बाद, हम्म, हाँ सर। मिक्सिंग के बाद भी वो कंपोजिट सिस्टम कहलाता है। दिक्कत ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मिक्सिंग के बाद ही कंबाइंड सिस्टम बना। मिक्सिंग के पहले भी वो एक कंबाइंड सिस्टम था, जब हमने दोनों सिस्टम अलग अलग थे उनका अस्तित्व, लेकिन उन दोनों के सिस्टम अलग अलग होने के बाद भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंबाइंड सिस्टम था। तो जब मिक्सिंग के पश्चात हम एंट्रोपी देखेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन में अब आप नेहा N1 प्लस N2 नहीं लिखोगे यहाँ पर, हाँ सर। यहाँ Ni ही बना रहेगा। हम्म, हाँ, N1 के बी ln V होगा, N2 के बी ln V होगा, प्लस 3/2 Ni के बी, और बाकी का फैक्टर रहेगा। ओके। हाँ सर। अब रही बात, चूंकि हम सब लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करी थी कि जब हम गैस को मिक्स करेंगे, दो अलग अलग गैस को मिक्स करेंगे, तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा? ये रिवर्सिबल रहेगा कि इरिवर्सिबल रहेगा? और अगर चूंकि ये इरिवर्सिबल रहेगा तो हमेशा एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, और धनात्मक परिवर्तन होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। मतलब फाइनल स्टेज की एंट्रोपी इनिशियल स्टेज की एंट्रोपी से अधिक होगी, और चूंकि अधिक होगी इसलिए हमने St का मान क्या किया? ये जो एंट्रोपी लिखी हुई है इससे क्या होगा? अधिक होगा। तो ये अंतर निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या निकाला गया है? यहाँ पर
चेंज इन एंट्रोपी निकाला गया, चेंज इन एंट्रोपी निकाला गया। ओके, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ये टर्म्स को अब एक एक वैल्यू यहाँ पे रख दें। आई का मान 1 रखे तो N1 KB ln V हो गया, आई का मान 2 रखे तो N2 KB ln V हो गया। ये जो टर्म दिख रहा है मैं इसको मार्क कर देता हूं, चलिए इससे ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहां से एक टर्म बचेगा N1 KB ln V1 आएगा यहां पर, और N2 KB ln V2 आएगा। ओके, तो अब हम चेंज लिख दें, तो डेल्टा एस बराबर N1 KB ln V, ये दो टर्म्स एक प्रकार के हैं और ये दो टर्म्स एक प्रकार के हैं। एक प्रकार के इसलिए क्योंकि यहाँ इफेक्टिव वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम और यहाँ पर इंडिविजुअल वॉल्यूम। बढ़ूं आगे थोड़ा सा और, हाँ सर। चलो अब यहाँ पर इसको सब मैं बोल रहा था, इसको एक तरफ कर ले, ln V अपॉन क्या कर सकते हैं, ये सॉरी ln V अपॉन क्या कर सकते हैं हम, ln V अपॉन इसको लिख सकते हैं V1 लिख सकते हैं ऐसा, ये टर्म और ये टर्म ले लें तो लिख सकते हैं। हाँ सर। और फिर दूसरा टर्म क्या मिलेगा, N2 इंटू ln V अपॉन, नेगेटिव साइन नीचे है इसलिए लॉगरिदम में ये नीचे आ जाएगा। और फिर हम एक काम करें, V हमको मालूम है सबको, V किसके बराबर है, KB इंटू N1 इंटू ln इंटू V1 प्लस V2 अपॉन V1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया, N2 इंटू ln V1 प्लस V2 अपॉन V2 हो गया। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई बड़ा कठिन नहीं है, दिखाना ये चाह रहे हैं। इसके बारे में ध्यान दीजिए जरा, इसके बारे में और इसके बारे में, V1 प्लस V2 कैसी राशि है, V और V1 में तुलना करें तो V हमेशा V1 से भी अधिक होगा और V हमेशा कैसा होगा, V2 से भी अधिक होगा कि नहीं अधिक हाँ सर। है, हाँ सर। हाँ, तो कहीं नेगेटिव वाली बात नहीं आ रही बेटा। तो इसका मतलब एंट्रोपी जो है डेल्टा एस कैसी राशि होगी, ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी, होगा। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग सर। जो होगा डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब, और ये हम ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे क्योंकि हमने क्या माना था कि प्रोसेस इरिवर्सिबल था, एज एक्सपेक्टेड लिख देते हैं, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसी को फिर हम N1 और N2 के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, ये मैं आप कर सकते हैं क्योंकि नंबर डेंसिटी के बारे में कहा गया था कि N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 था, या हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 किसके बराबर होगा, N2 अपॉन N1 के बराबर होगा। तो ये जो एंट्रोपी में चेंज का एक्सप्रेशन है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप लिखिए KB और फिर N1 लिखा, सॉरी N1 लिखा, और ln के बाद क्या था, ln के बाद क्या था, ln के बाद क्या था, 1 प्लस V2 अपॉन V1, वही V1 प्लस V2 अपॉन V1 इज 1 प्लस V2 अपॉन V1। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं, और प्लस N2 इंटू ln, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस N1 अपॉन N2 आ जाएगा। ये वही नंबर, मतलब यहाँ से भी हमको, चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम ज्यादा हमको अपील करेगी बात, इसलिए हमने इस चेंज ऑफ एंट्रोपी को इस तरीके से भी लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा N1 इंटू ln N1 प्लस N2 अपॉन N1, ये हो गया, प्लस यहाँ से होगा N2 इंटू ln इंटू अगेन N1 प्लस N2 अपॉन N2। अब N1 प्लस N2 आपको सबको मालूम है कि N1 से भी अधिक है और N2 से भी अधिक है, तो वही रिजल्ट निकलेगा। ये आपको परीक्षा में या ये करिए या
ऊपर वाला एक्सप्रेशन करिए, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ से भी ये सिद्ध हुआ कि एंट्रोपी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है और ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जब पार्टीशन आप रिमूव करोगे तो मॉलिक्यूल एक गैस के डिफ्यूज होके दूसरे जगह जा सकते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हैं। मान लीजिए ये ऐसा है, ये क्रॉस है और ये क्रॉस है और फिर यहाँ पर सर्कल है, ये सर्कल, और फिर हो सकता है कि ये क्रॉस सारे चले आए कहाँ पर, कहाँ चले आए, इधर चले आए, और सर्कल कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो है ही नहीं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो पहले के द्वारा ऑक्यूपाइड थे मॉलिक्यूल्स, पहली जगह जो ऑक्यूपाइड थी वो अब दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाइड हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो हो रहा है, ये प्योरली क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ये प्योरली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक आखिरी लाइन, इरिवर्सिबल इसलिए कहते हैं कि अगर मैं वापिस क्या कर दूं, मैंने मेम्ब्रेन को मतलब पार्टीशन को हटा दिया तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हो गई, इस प्रकार की स्थिति हो गई, यहाँ पे भी मिल गए, यहाँ पर भी मिल गए, और कोई संभावना नहीं है कि वापस अगर मैं यहाँ पर पार्टीशन फिर से, मान लीजिए मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, पार्टीशन अगर मान लीजिए मैं फिर से लगा दूं यहाँ पर पार्टीशन फिर से लगा रखने का मतलब मैं फिर से दोनों हाफ बना दूं इसमें, तो कोई संभावना नहीं है कि वापस ये कैसी स्थिति मिले, इससे वापस कैसी स्थिति मिले, ये वाली स्थिति मिले। तो जब हम ये पार्टीशन को वापस रखते हैं इसमें सिस्टम में, तो हमको जो दोनों सैंपल हैं, दो सैंपल तो मिक्सचर के मिल जाएंगे, लेकिन जो दो गैस मतलब सैंपल तो दो अलग अलग मिल गए मिक्सचर के, तो दो सैंपल मिल गए हमको, किसके, दो सैंपल ऑफ द मिक्सचर मिल गए, लेकिन दो सैंपल ऑफ द गैस मिला क्या, नहीं मिला। तो टू सैंपल्स ऑफ द गैस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, और इसीलिए ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब कंबाइंड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। अब आगे की क्लास में, कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि ये जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन यहां तो नहीं आती जब हम दो डिफरेंट गैस लेते हैं, लेकिन ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब हम एक ही गैस के दो सैंपल्स लेते हैं। ओके, क्लियर है बात? मैं आप तो मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और कुछ क्लास में कुछ समझ आया कि नहीं आया, कि एकदम आया सर, आया सर, आया। चलो, तो मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना, जितना आपने अभी समझा कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कब मिल रही, अभी तो हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा, एंट्रोपी बढ़ गई,